Very good morning, my dear students. Myself Nitesh, Assistant Professor in Economics. ऑनलाइन क्लास सीरीज में आपका स्वागत है। हमने इकोनॉमिक्स की पिछली ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र का अर्थ और परिभाषा। जब बात अर्थशास्त्र के सिद्धांतों की हो या अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की हो तो हम अर्थशास्त्र को दो बड़े भागों में बांटते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज की क्लास का हमारा टॉपिक यही होगा, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ होता है समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो का हिंदी अर्थ होता है सूक्ष्म, छोटा, लघु। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बहुत सूक्ष्म, छोटी, लघु व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, इसीलिए हम इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। यानी इसमें अर्थशास्त्र की छोटी इकाइयों का, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन होता है, जैसे उपभोक्ता है, उत्पादक, कोई फर्म है, कीमत सिद्धांत है, वितरण के सिद्धांत, ब्याज, लाभ, पूंजी और श्रम। इन सब के जो सिद्धांत हैं, तो इन सब की चर्चा हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, मैक्रो का अर्थ होता है विशाल, बड़ा, विस्तृत। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, जैसे राष्ट्रीय रोजगार के सिद्धांत, राष्ट्रीय आय, उसके बाद राष्ट्रीय रोजगार, राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी के सिद्धांत, मुद्रास्फीति और गरीबी, बेरोजगारी। जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित सिद्धांत हैं, उनका अध्ययन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्र के दो बड़े भाग हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। आज हम इन्हीं पे डिटेल से बात करेंगे। सर्वप्रथम रैग्नर फिश ने 1933 में व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का प्रयोग किया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ अंग्रेजी भाषा के माइक्रो शब्द ग्रीक शब्द मैक्रोज से बना है, जिसका अर्थ है छोटा या सूक्ष्म। व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र अथवा कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। कीमत सिद्धांत इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है, उसके बाद उत्पादन जो उत्पादन के साधन हैं, उनकी कीमत का निर्धारण होता है। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता, उत्पादक, कीमत और लाभ, ब्याज, पूंजी और श्रम, इन सब सिद्धांतों का अध्ययन हम यहाँ करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत या विशिष्ट इकाइयों के आर्थिक व्यवहार तथा सापेक्ष कीमतों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक फर्म, विशिष्ट परिवार, एक उद्योग, विशिष्ट वस्तुओं या साधनों की कीमतों का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम विशिष्ट इकाई या व्यक्तिगत इकाइयों की आर्थिक व्यवहार और
कीमतों का अध्ययन हम करते हैं। जैसे एक उपभोक्ता हो सकता है, एक फर्म हो सकती है, एक परिवार है, उद्योग है, और विशिष्ट वस्तु या साधनों की कीमतों का अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र या सिद्धांत, वस्तु मूल्य निर्धारण या कीमत सिद्धांत। कीमत सिद्धांत में हम पढ़ेंगे मांग का सिद्धांत, डिमांड थ्योरी ऑफ कंज्यूमर थ्योरी। इसमें हम डिमांड थ्योरी और कंज्यूमर थ्योरी, उत्पादन लागत का सिद्धांत, सप्लाई थ्योरी। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम वस्तु के मूल्य का निर्धारण, इसलिए हम इसको कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। सबसे पहले मांग सिद्धांत और उसके बाद उत्पादन व लागत का सिद्धांत। सेकंड, साधन कीमत निर्धारण, मजदूरी, लगान, ब्याज, जिसे हम वितरण का सिद्धांत भी कहते हैं और साधन कीमत निर्धारण भी कहते हैं, जिसका अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे। बाजार में मजदूरी, ब्याज एवं अन्य का निर्धारण कैसे होता है। और उसके बाद व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम अध्ययन करते हैं आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। तो ये था व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। सेकंड, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा का मैक्रो शब्द ग्रीक भाषा के मैक्रोज से लिया गया है, जिसका अर्थ है बड़ा या समग्र। समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र अर्थशास्त्र या आय व रोजगार के सिद्धांत, इसे आय व रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है, समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की समस्त इकाइयों का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है। जैसे बेरोजगारी की समस्या, मुद्रास्फीति, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय, सामान्य कीमत स्तर। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी अवधारणाएं हैं उनका अध्ययन हम करते हैं। जैसे बेरोजगारी की समस्या, मुद्रास्फीति की समस्या, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय और सामान्य कीमत स्तर, ये सभी अवधारणाएं संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होती हैं, जिनका अध्ययन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का विकास 1936 में J.M. केन्स की पुस्तक द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के बाद से हुआ। यानी समष्टि अर्थशास्त्र जो है उसका विकास J.M. केन्स की जो पुस्तक है जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, उसके बाद हुआ। उससे पहले क्लासिकल अर्थशास्त्री समष्टि अर्थशास्त्र को ना मानते हुए केवल व्यष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा पर ही ज़्यादा जोर देते थे। समष्टि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है वो है आय व रोजगार के सिद्धांत। सेकंड, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत। थर्ड, आर्थिक विकास के सिद्धांत। 4, वितरण का समष्टिगत सिद्धांत, जिसमें मजदूरी व लाभ के सापेक्ष अंश। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र में हम आय और रोजगार के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन करते हैं, आर्थिक विकास के जो सिद्धांत हैं उनका अध्ययन भी हम समष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे, और वितरण का समष्टिगत सिद्धांत है, ये भी समष्टि अर्थशास्त्र का भाग है। इस प्रकार आज की ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, और समष्टि अर्थशास्त्र जिसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। यानी मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।